अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। तो आपका भाई हाजिर हुआ है नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर, जो कि हमारा लेक्चर नंबर होगा 3। और अंडर डिस्कशन जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है जनाब हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल मीन वैल्यू थ्योरम भी कह देते हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो अक्सर औकात पेपर्स में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आ जाता है, जिसको पढ़ के बच्चे वो स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैग्रांज क्या है। हमने तो मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था, तो दोनों की सेंस एक ही है, ठीक है। तो चलते हैं आज हम अपने थ्योरम। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। तो मीन वैल्यू थ्योरम में जो सबसे पहले चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो इसकी स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक फंक्शन चाहिए। लेट एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन। अब इस फंक्शन के बारे में कुछ कंडीशंस हैं। इफ़ कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, ऐसा इंटरवल जिसके अंदर जो है ए और बी दोनों शामिल हों और ए और बी के दरमियान जो कुछ भी है वो सारा शामिल हो, तो उसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं, ओके। और कॉन्टीन्यूस का क्या मतलब है, कॉन्टीन्यूस का मतलब ये है कि ए से लेकर बी तक, ठीक है, जितने भी आपके पॉइंट्स बनते हैं उन तमाम पे जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, और उस पे जो आपकी लिमिट्स है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस होगा। दूसरा है कि एफ इज़ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि ए और बी को छोड़ के दरमियान में जितने भी पॉइंट हैं तमाम के ऊपर इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। इस एफ के अंदर दो बातें होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि कॉन्टिन्यूस भी हो, दूसरी बात यह है कि डिफरेंशिएबल भी हो। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एक ऐसा पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर जिसको हम सी का नाम देते हैं, कि सच डैट क्या होगा कि डेरिवेटिव उस पॉइंट सी के ऊपर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, और ये क्या हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा वो एवरेज रेट ऑफ चेंज के इक्वल हो जाएगा। ऐसा कब होगा, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो फर्ज कर लिया, इसके प्रूफ करने के लिए हम एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेट वी इंट्रोड्यूस अ फंक्शन। वो फंक्शन क्या है कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन आई ऑफ एक्स। अब ये जो फाई ऑफ एक्स है ये फर्दर दो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एक एफ ऑफ एक्स पे और एक आई ऑफ एक्स पे, ठीक है। और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी को। तो वेयर n इज़ अ कांस्टेंट, जो इसके साथ यहाँ पे n है, n क्या हमारे पास कांस्टेंट, और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से, बाय टेकिंग फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। मीन्स के एंड पॉइंट पे अगर फंक्शन हमारा सेम हो जाएगा तो हमारा n कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। कि जब भी फंक्शन हमारा फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी हो जाएगा तो फंक्शन इक्वल हो जाएंगे पॉइंट ए पे भी और पॉइंट बी पे, तो हमारा n कैलकुलेट ईजिली हो सकता है। तो देयरफॉर अब ये है कि अब हम ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि फाई ऑफ एक्स हमारा डिपेंडेंट है इन दो पार्ट्स के ऊपर, एफ ऑफ एक्स एंड आई ऑफ एक्स के ऊपर। तो एफ ऑफ एक्स एंड आई ऑफ एक्स बोथ आर, दोनों के दोनों क्या कॉन्टीन्यूस भी हैं और दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन भी हैं। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ अब बन गई हैं, हमारे पास कुछ जो है इंफॉर्मेशन आ गई है इस फाई ऑफ एक्स के बारे में, क्योंकि फाई ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स और आई ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंडेंट था। जबकि एफ ऑफ एक्स और आई ऑफ एक्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई हैं तो इसका मतलब है फाई ऑफ एक्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो ये है कि फाई ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस, क्योंकि दोनों पार्ट इसके कॉन्टीन्यूस हैं, और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो वैसे कॉन्टीन्यूस होता है, कांस्टेंट फंक्शन वैसे कॉन्टीन्यूस होता है। इसका मतलब है फाई ऑफ एक्स सारा का सारा हमारा क्या है, वो कॉन्टीन्यूस है।
सेकेंडली फाइव ऑफ एक्स जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल भी हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि एफ ऑफ एक्स और आई ऑफ एक्स दोनों के दोनों क्या है वो डिफरेंशिएबल हैं। और तीसरी बात, जब हम n को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फाई ऑफ a इज़ इक्वल टू फाई ऑफ b भी हो रहा है। लें जी, तो फाई ऑफ a इज़ इक्वल टू फाई ऑफ b, तो ये तीनों कंडीशन किसकी हैं? ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल करें, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले। ये चीज़ बन चुकी है जनाब, आपकी रोल्स थ्योरम की कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो फिर रोल्स थ्योरम क्या कहता है, उसकी तरफ जाने से पहले इसको थोड़ा जियोमेट्रिकली देख लेते हैं। ये हमने जो है अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं और यहाँ पे एक लाइन ली है, ठीक है ना। अब ये कुछ इस किस्म का है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व के ऊपर ये देखें, ये हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, जबकि ये दोनों फिलहाल इक्वल नहीं है। ऐसा हो कि ये हमारी क्या बन रही है, ये सेकंड लाइन बनी है और ये क्या बन रही है हमारे पास, ये हमारी बन जाएगी यहाँ पे टेंजेंट लाइन। तो ऐसा हो कि इस एक पॉइंट सी के ऊपर, ये पॉइंट सी है, तो एक पॉइंट सी के ऊपर हमारी जो टेंजेंट लाइन है और जो हमारी सेकंड लाइन है, अगर ये इक्वल हो जाती हैं तो जो पहले बात मैं बता चुका हूँ क्या, कि ये हमारी क्या है, ये है टेंजेंट। ये जो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं वो टेंजेंट होता है, और जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो हमारा सीकेंड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे तभी इक्वल हमारे पास ये हो सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने थ्योरम की तरफ वापस, कि ये कंडीशन जो हमारी फुलफिल हुई थी, किसकी हुई थी, ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन फुलफिल हुई थी। तो रोल्स थ्योरम के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, तो देन बाय रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम के मुताबिक देयर एग्जिस्ट क्या होगा, पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच डैट क्या होगा हमारे पास, कि फाई एक पॉइंट ऐसा होगा सी जिसमें हमारा फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब इनको हमने लेके चलना है। मेन फंक्शन हमारा क्या था, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन आई ऑफ एक्स है। तो अब ये है कि क्योंकि आई हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसलिए किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा वही रिजल्ट आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है एफ ऑफ फाई का जो डेरिवेटिव है हमारा वो एफ के डेरिवेटिव के इक्वल भी हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि वन होता है, डिफरेंशिएट हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास जस्ट ओनली एन बच जाएगा। तो यहाँ से हम फाई ऑफ डैश एट सी इज इक्वल टू एफ डैश एट सी प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। और सी किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी को। तो नेक्स्ट ये है कि हमारे पास फाई डैश ऑफ सी, फाई प्राइम ऑफ सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो ज़ीरो के। क्यों भाई, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो चुकी हुई है, इसलिए ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम n को अगर इस तरफ ले आएँ तो माइनस एन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ प्राइम एट सी। तो इसको हम फिलहाल एक इक्वेशन अल्फ़ा का नाम देते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है आल्सो, वो ये है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 5b है। तो मेन जो फंक्शन है यहाँ पे अगर हम a पुट करेंगे तो इधर भी सारा a आ जाएगा, अगर हम b पुट करेंगे तो इधर भी b आ जाएगा। तो f ऑफ a प्लस n ऑफ a हो जाएगा, मतलब x की जगह a पुट कर दिया इज इक्वल टू f ऑफ b। ये जो है जब हमने b पुट किया x की जगह तो f ऑफ b प्लस n ऑफ b हो गया। अब क्या करना है, हमने ये करना है कि n वाली एक तरफ कर लेनी है और f वाली एक तरफ कर लेनी है। तो इससे ये होगा कि n ऑफ a माइनस n ऑफ b इज़ इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस n कॉमन ले लेंगे तो माइनस b माइनस a माइनस, जब हम माइनस n कॉमन लेंगे ना तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस n इंटू बी माइनस a इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम वो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसे हम इक्वेशन बीटा का नाम दे देते हैं। डन हो गया। अब दो इन्फॉर्मेशन है, एक हमारे पास अल्फ़ा है, दूसरी हमारे पास बीटा है। तो फ्रॉम
अल्फ़ा एंड बीटा दोनों को कंबाइन करें, क्योंकि दोनों माइनस एन के इक्वल है, तो डेरिवेटिव जो है हमारा एट सी किसके इक्वल हो रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ डिवाइड बाई बी माइनस ए। लें जी, ये हमारा कंडीशन थी जो हमने फुलफ़िल करनी थी, तो इसी से ही हमारा क्या हुआ, प्रूफ कंप्लीट हो गया है। तो इसी से इजाज़त चाहूँगा। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना यार। आप लोगों से बहुत गिला, आप लोग जो है ना ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं। देखो बड़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने पे। अगर आपको आसान लग रहा है, इजी मेथड है, तो ज़रूर सब्सक्राइब